अच्छा जी, तो आज जो लेक्चर है इसके अंदर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले होता है स्टार्टेड इन पास्ट, नंबर टू कंटिन्यू इन प्रेजेंट, और नंबर थ्री इसके साथ टाइम होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं ये क्लास जो है वो 4 बजे पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले पास्ट आ गया। नंबर टू 4 बजे से लेके अब तक स्टिल, फॉर एग्जांपल अभी टाइम 5:30 है, तो अभी तक वो कंटिन्यू। और नंबर थ्री के ऊपर टाइम यानी कि वो 4 o'clock से स्टार्ट हुई है। जैसे मैं कहता हूँ मैं क्लास 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। और इसमें और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में टाइम नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। लेकिन जब उसके साथ टाइम आएगा तो फिर होगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। ये इसके अंदर मेजर डिफरेंस है। दूसरा इसका जो है वो ये है कि टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन अप टिल नाउ, यानी कोई ऐसी चीज जिसका स्टार्टिंग हमें पता ना हो। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, 2 महीने से आई डोंट हैव द आइडिया। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, आई हैव बीन इम्प्रूविंग इंग्लिश, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं पता। तो इस वजह से अगर एग्जैक्ट पता है जी 1 मंथ है, तो आई हैव बीन इम्प्रूविंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर होगा। अब कहाँ पे यूज होगा सिंस? सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जब आप किसी चीज का टाइम कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये जी काम कर रहा हूँ 2 बजे से, अब क्या है 5:30 बज गए हैं, तो जहाँ पे आप टाइम कैलकुलेट कर ले 3.5 घंटे हो गया है। मैं ये काम सैटरडे से कर रहा हूँ, अभी मंडे है, 2 दिन हो गए। ये काम मैं 2010 से कर रहा हूँ, मुझे 2022 है, 12 साल हो गए। तो जहाँ पे आप टाइम कैलकुलेट कर लें तो वहां पे सिंस यूज होता है। और दूसरा तो फॉर, फॉर यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको स्टार्टिंग एंडिंग नहीं पता होगा, जिस ड्यूरेशन होगा, जैसे 2 साल से, कौन से 2 साल? 2000 से 2002, 2002 से 2004, 2010 से 2012। तो हमें स्टार्टिंग एंडिंग नहीं पता होगा। 5 महीने, कौन से 5 महीने हमें आइडिया नहीं होगा। सेवरल वीक्स या 2 आवर्स। 2 बजे के साथ सिंस होता है और 2 घंटे के साथ फॉर यूज होता है। ये एक फार्मूला अगर ये समझना है तो फिर सिंस यूज होता है मॉर्निंग के साथ, आफ्टरनून के साथ, ईयर में कोई नेम है, मंथ में कोई आप बता दें कि जुलाई है, अगस्त है, वीक में है सैटरडे संडे या 2 बजे के साथ। नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा हैज और हैव होगा, नॉट होगा, बिन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस ऑफ फॉर। इंट्रोगेटिव में हमारा हैज है पहले आ जाएगा, फिर बेन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। और रिलेटिव जो डब्ल्यू एच और हाउ से स्टार्ट हो, जैसे डब्ल्यू एच, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बेन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर और क्वेश्चन फॉर्म। अब ये यूज कहाँ पे होते हैं? जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं लॉन्ग एसे में या बॉडी पैराग्राफ में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो जब आपने बताना हो कि पाकिस्तान में ये इशू जो एजुकेशन का ये सिंस 1947 से है, तो फिर हम कहते हैं पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग एजुकेशनल क्राइसिस सिंस 1947। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस 2000 से है, पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम सिंस 2000। तो जब प्रेजेंट के अंदर आपने टाइम बताना हो तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। ये एक एग्जाम्पल पैराग्राफ है, इसमें सारे हमारे प्रेजेंट क्या है, 2-3 हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जहाँ पे टाइम बताना है ये बोले। अब आपने 2 सिंपल, 2 नेगेटिव, 2 इंट्रोगेटिव, 2 रिलेटिव ये सेंटेंस बनाने। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड इन टाइम, लेकिन चूंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसमें टाइम लाजमी है। जैसे मैं कहता हूँ मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं सुबह से सो रहा था तो होगा आई हैड बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम होता है और पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आपका टाइम नहीं होता। अच्छा ये इस्तेमाल कहाँ पे था? जब हम हिस्ट्री बता रहे होते हैं, हिस्ट्री के अंदर हम कहते हैं कि पाकिस्तान हैड बिन फेसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सिंस 1973। पाकिस्तान हैड बिन फेसिंग मार्शल लॉ सिंस 1962। तो जब हमने बताना हो कि पास्ट के अंदर भी स्टार्ट है और पास्ट में कंटिन्यू और लेकिन उसके साथ टाइम, तो फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। ये हिस्ट्री के लिए जब टाइम हो तो फिर होता है, अगर टाइम नहीं है तो फिर सिंपल पास्ट कंटिन्यूस है। बस इसका यही इस्तेमाल है। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, हैज है की जगह हैड आ जाएगा, बाकी सेम है, बेन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस ऑफ फॉर। नेगेटिव में हैड के बाद आपका नॉट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में आपका हैड पहले आ जाएगा और रिलेटिव में हैड से पहले डब्ल्यू एच आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल पैराग्राफ है। तो इसमें आप देख लें सबके सब हमारे पास्ट में यूज हुआ है, लेकिन जहाँ पे हमारा टाइम है वहां पे हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू।
तो ये आपने इसका सेंटेंस बनाना है। और लास्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूस की डेफिनेशन करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस की डेफिनेशन होती है एनी एक्शन दैट विल स्टार्ट एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर। ये जस्ट फ्यूचर कंटिन्यूस की डेफिनेशन। लेकिन चूंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सो रहा हूँ, आई विल बी स्लीपिंग। जब मैं कहूँगा मैं सुबह से सो रहा हूँ, फिर होगा आई विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम होगा और फ्यूचर कंटिन्यूस में टाइम नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट और इसका जो डिफरेंस है। उसके बाद इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वही सेम है जो पीछे हमने पढ़ा था, लेकिन एक चीज चेंज होगी, विल हैव होगा। और विल हैव सबके साथ होगा, ही शी इट आई वी यू दे। विल हैज किसी के साथ भी यूज नहीं होता। बिन होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी ऑब्जेक्ट और सेंसर फॉर। नेगेटिव में विल और नॉट के बाद हैव होगा। इंट्रोगेटिव में जस्ट विल बाहर आएगा और रिलेटिव में विल से पहले हमारे डब्ल्यूएच आ जाएगा। तब आपने इसके दो सिंपल, दो नेगेटिव, दो इंट्रोगेटिव और दो रिलेटिव, ये इसके सेंटेंस बनाने हैं। तो आज हमने तीन टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। सर फ्यूचर